आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की में ईदगाह चौक के पास स्थित एक होटल में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि लोकसभा सत्र में विपक्ष चर्चा की बात करता रहता है और जब चर्चा करने की कोशिश की गई तब चर्चा से भाग गया। उन्होंने कहा कि इस तरह का विपक्ष कभी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किए हैं उसका फल भी कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। बता दें कि हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी की सरकार के द्वारा ऐतिहासिक फैसले लेते हुए नए कानून बनाए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के 9 साल में देश भर में बहुत ज्यादा विकास हुआ। इसके साथ ही रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले से ही बड़ी जीत दर्ज करेगी। इस प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बल्कि मैं सोचता हूँ देश में आए हिमाचल की बहुत खराब स्थिति थी और हमारी कदाचित कोई जिला नहीं बचा जो प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार में आपदा के समय में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ताकत के साथ रात और दिन करके काम किया। अधिकारियों ने भी एक टीम के साथ काम किया और सभी जनता के जनप्रतिनिधियों ने भी काम किया। हमने जो समय पर किसानों को देना था, जो यंत्रों को, चाहे वो भूसा का रहा हो, चाहे कुछ राशि रही हो, या कोई पुलिया टूट गई हो, या रास्ता वो हो गया हो, तो युद्ध स्तर पर ये काम चलता रहा। और जिलाधिकारी के निवर्तन पर लगभग 45 करोड़ रुपया ऐसी आपदा के समय रखे कि कल कोई ये ना बोले कि पैसा नहीं था, ये काम नहीं हो सका। तटबंध जो टूटे थे उन तटबंधों को तो युद्ध स्तर पर बनाए, जो रास्ते टूटे हैं उसको बनाए। और मुझे खुशी है कि एक मिशन मोड में रात और दिन खप करके, क्योंकि ये त्रासदी तो पूरे देश के अंदर आई है, तो इससे प्रभावित क्या हुआ है। लेकिन अभी जो केंद्र की टीम आई है उसने भी सर्वे किया है और निश्चित हम केंद्र से भी मदद मांगेंगे। लेकिन हरिद्वार में आपदा के समय में पूरा युद्ध स्तर पर काम हुआ है, जिस स्तर पर काम हो सकता था हुआ है। और अभी भी लगातार काम हो रहा है। आज तो ये कार्यक्रम थे और मेरे पत्रकार मित्र मिल जाए तो खुशी होती है। हमारे अच्छे कामों को आप गांव के लोगों तक भेजिए, हमको खुशी होती है। हम चाहते हैं सकारात्मक वातावरण बने। हम चाहते हैं जो काम हुए इतिहास में, ये हरिद्वार यदि 9 साल का इतिहास देखेंगे और पिछले 60 साल का देखेंगे तो आपको लगेगा कि 60 साल पर 9 साल भारी पड़े हैं। ये बेमिसाल है। तो इसलिए आप लोगों को याद करते हैं कि आप भी लोगों तक पहुँचाइए कि बेमिसाल है। हाँ, अभी बहुत सारा काम हमको करना है, लेकिन जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हुए हैं। हरिद्वार में 60 साल पर 9 साल हमारे भारी पड़े हैं, तथ्य प्रमाणों के साथ हमने कहा है। और इसलिए ये जो आज मेरी देश मेरी माटी का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो मेरी माटी है, इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आम व्यक्ति को देश की माटी से जोड़ना चाहिए। जिसको अपनी माटी की सुगंध से ही मोह न हो, वो क्या है फिर इस देश का। लेकिन मुझे खुशी है कि पूरे देश के अंदर जिद और जुनून के साथ लोग जुड़ रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं। जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे उनको याद कर रहे हैं, जो कुर्बानी देने वाले हमारे वीर हैं उनको याद कर रहे हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी के परिजनों को हम सम्मानित कर रहे हैं, ताकि भविष्य में लोगों को के अंदर एक और उत्साह पैदा हो, यहाँ देश के लिए कुर्बानी देनी है। मुझे ये भी खुशी है कि